नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से अचानक कुछ विवाद जुड़ गए या कहें कि जोड़ दिए गए। अब विवादों पर उनके जवाब भी आ गए। लेकिन मध्य प्रदेश चूंकि चुनावी साल में दाखिल हो चुका है, सो नेताओं का रुझान जनता के बीच जाने के बजाय भागवत कथा, राम कथा कराने का ज्यादा नजर आ रहा है। और ऐसे में किसी आयोजन में जब साधु संत या कथावाचक किसी राजनेता या राजनीतिक दल की तारीफ कर दें तो दूसरे दल को तकलीफ होना लाजमी है। यहीं से धर्म में सियासत या कहें सियासत में धर्म की एंट्री हो जाती है और शुरू हो जाता है विवादों और सवालों का दौर। फिर किसी धर्मगुरु की सिद्धि, धार्मिक कर्मकांड से लेकर राजनीतिक आस्था तक पर सवाल उठा दिया जाता है। एक भावना तो यह भी है कि राजनेता अपना जमीनी आधार मजबूत करने धार्मिक मठों, संस्थानों को बैकअप देते हैं और फिर इन्हीं के माध्यम से खुद के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी होती है। तो क्या किसी दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश होती है साधु संतों की, कथावाचकों की? आज करेंगे महाडिबेट। बयानों पर विवाद खड़े होने के बाद बोले बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। रायपुर में मीडिया से बातचीत में कई मसलों पर साफगोई से जवाब दिया। बोले जो भी सनातन विरोधी संस्थाएं हैं उनके खिलाफ वो खड़े हैं। नागपुर में हुए विवाद और दरबार लगाने पर उठे सवालों पर भी जवाब दिया। और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। देखो, हम तो सनातन धर्म विरोधी मोदी संस्था मिशनरी हैं, उनके खिलाफ हैं और हमेशा कायम रहेंगे। हम कोई बंद कमरे में तो मिलते नहीं, हम कोई बंद कमरे में दरबार लगाते नहीं। जो दरबार की हमारी प्रक्रिया, उनके लिए हम स्पेशली नहीं कर सकते। हमारी जो दरबार की प्रक्रिया है, क्योंकि हम कोई जादूगर नहीं है कि तुम आओ हम डमरू बजाने के लिए भाई सामने वाला। हमारे जीवन में प्रार्थना है हनुमान जी से, गुरु जी से। तो हम जो दरबार की प्रक्रिया है कि प्रार्थना करेंगे। पर 300 लोग बैठे हों, 3 लाख लोग बैठे हों। हमने तो विदेशों में भी दरबार लगाया, नागपुर में भी दरबार लगाया, तब कहाँ उड़ गए थे पंछी। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े विवादों में सियासत को भी रस आ गया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े नजर आए। पहले से ही भारत के धर्म में कहा है कि जब हम किसी दूसरे के धर्म का विरोध नहीं करते तो मेहरबानी करके हमारे धर्म पर भी आक्षेप क्यों करते हो? तुम कौन हो? इस परंपरा का निर्वाह नहीं कर सकते तो इस परंपरा पर उंगली तो नहीं उठाओ। कांग्रेस मीडिया प्रमुख के मिश्रा कहते हैं कि धर्मगुरु किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंट बनकर काम ना करें। वो कहते हैं कि अभी धर्मगुरुओं में बीजेपी को फायदा पहुंचाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। धर्म आधारित शब्दों का ही उपयोग करें तो धर्म के लिए भी बेहतर होगा, उनके सम्मान के लिए भी बेहतर होगा। बनिस्बत किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने की ऐसी तमाम उनकी कोशिशें उस गादी का भी असम्मान है जिस पर वो बैठकर धर्मगुरु कहलाते हैं या पंडित कहलाते हैं। जिस रफ्तार के साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की ख्याति प्रदेश से बाहर निकल देश विदेश तक पहुंची, उसी तेजी से विवादों का जुड़ना, सवालों का उठना भी शुरू हो गया। सवाल सियासी और गैर सियासी दोनों क्षेत्रों से उठाए गए। आरोप यह भी लगे कि एक दल विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल कि कथावाचन या सनातन धर्म की बात करने से किसी दल को फायदा हो रहा हो तो क्या ये सब रोक देना चाहिए? सवाल यह भी कि धार्मिक मंच से सियासी बात कहां तक ठीक है? रायपुर से ममता लांजेवाल, भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जुड़े विवादों से आज ये चर्चा खड़ी हुई और चूंकि विवाद आए और विवादों के बाद जवाब भी आया और चूंकि अंदाज पर भी सवाल उठता है बागेश्वर धाम के प्रमुख पर। हालांकि अंदाज हर साधु संत का, कथावाचक का अपना अपना होता है, कथा सुनाने का, बात करने का और वार्तालाप करने का। जो भक्त आपको सुनने आ रहे हैं या फिर पत्रकारों से, खैर
आज हम चर्चा से लिए कर रहे हैं केवल पंडित धीरेंद्र शास्त्री की नहीं, बल्कि लगातार अब मध्य प्रदेश में भागवत कथाएं हो रही हैं, कथा वाचन हो रहा है, राम कथाएं हो रही हैं और इसमें सियासत बहुत बड़े स्तर पर इन्वॉल्व है। और इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि धर्म में सियासत इन्वॉल्व है या इस सियासत में धर्म। चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। दीपक विजयवर्गीय जी, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर पंडित गुरुशरण महाराज जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। महाराज जी, आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। क्या मानते हैं आप, क्या वजह है साधु संत या कथावाचकों के साथ, महाराज जी, साधु संतों के साथ, कथावाचकों के साथ विवाद जुड़ रहे हैं और हाल फिलहाल ये विवाद कहीं ज्यादा जुड़े हैं, वजह क्या नजर आती है आपको? गुरुशरण महाराज जी, सवाल मेरा आपसे है। चलिए, हम चलेंगे, दोबारा चलेंगे उनके पास, लेकिन दीपक विजयवर्गीय जी का रुख करूंगा मैं। दीपक विजयवर्गीय जी, कोई सियासी दल, ठीक है, अब करा भी रहे हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी नेताओं की है जो भागवत कथा करा रहे हैं, राम कथा करा रहे हैं, ठीक है, ये आयोजन अपनी जगह है। लेकिन जब कोई साधु संत या फिर कथावाचक भाई आपकी तारीफ करेगा, पार्टी की तारीफ करेगा, तो फिर विपक्षी को सवाल या विपक्षी को दिक्कत होना तो लाजमी है। देखिए, इस देश में सबको अपनी बात कहने का हक है, और अगर अपने किसी को हानि पहुंचाए बगैर या किसी की अवमानना किए बगैर अगर कोई बात की जाती है, चाहे वो धार्मिक बात हो या सामाजिक बात हो या अन्य तरह की बात हो, तो सबको अपना संवैधानिक अधिकार है। और रही बात कथा कराने की या दूसरी बातों की, मैं समझता हूं कि मैं 40-50 सालों से, जब से मैंने होश संभाला है, सभी दलों के नेता अपने अपने तरीके से कथा भी कराते रहे हैं और अपने तरीके से धार्मिक आयोजनों के जरिए संवाद भी करते रहे हैं। तो कोई भी कथावाचक अपनी बात, अपनी कथा कहने के लिए स्वतंत्र है, अपने तरीके से कहने के लिए स्वतंत्र है, और मैं नहीं समझता कि किसी भी राजनीतिक दल को इसमें आपत्ति होना चाहिए। भोपाल में हमने पिछले चुनाव में देखा था, दिग्विजय सिंह जी ने बड़े संख्या में साधु संतों को बुलाया था, बड़ी कथा भी कराई थी, बहुत बड़ी दक्षिणा भी दी थी, मिर्ची का महायज्ञ भी कराया था। तो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग, नेता लोग भी ऐसा करते हैं। सबका अपना अपना तरीका है लोगों तक पहुंचने का या ईश्वर को आह्वान करने का। तो मैं नहीं समझता कि हमें किसी के अधिकार में खलल देने की जरूरत है, सबको अपना अपना काम करने का हक है। जी नहीं, लेकिन ठीक है, आप आयोजन करा रहे हैं और मंच से फिर आप कह दें कि भाई फिर उसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए ना वो मंच। भागवत कथा वो अच्छी बात है, राम कथा वो अच्छी बात है, कोई और धार्मिक आयोजन हो रहा है वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप अपने पक्ष में अपील करा दें भक्तों के लिए, भक्तों के क्या इसीलिए ऐसे आयोजन हो रहे हैं? आपके सामने जिक्र किया कि दिग्विजय सिंह जी भोपाल में जब चुनाव लड़े थे जी, तो उन्होंने सैकड़ों साधु संतों को बुलाया था, मिर्ची महायज्ञ कराया था, एक मिर्ची वाले बाबा आए थे, उन्होंने 3-4 दिन तक डेरा डाला था, फिर दक्षिणा के मामले को लेकर विवाद हो गया था, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि हर नागरिक को, साधु संत भी उसमें शामिल है, अपनी बात अपने तरीके से कहने का हक है, बशर्ते कि वो किसी तरह से दूसरी की अवमानना ना करे, दूसरे किसी पक्ष की अवमानना ना करे, उनकी गरिमा को नुकसान ना पहुंचाए। और अगर आप शुद्ध शब्दों में कहेंगे तो धार्मिक प्रवचन हो तो धार्मिक प्रवचन रहने चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। राजनीति और धर्म का घालमेल कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा। हालांकि दिग्विजय सिंह का आपने जिक्र किया तो जाहिर बात है कि वो भी उसी दायरे में आएंगे। अगर साधु संतों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाल का सामना उन्हें भी करना होगा। मिथुन जी, भाई अगर किसी दल को कोई राम कथा, भागवत कथा करा रहा है और भाई सनातन की बात कर रहा है और उससे किसी दल को फायदा हो रहा है, तो भाई इसमें फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस ने आपत्ति तो कभी नहीं की, और कोई भी व्यक्ति, हमारा संविधान कहता है कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसको के मिश्रा जी को सुना है आपने? जी बिल्कुल सुना है, लेकिन उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा धर्म जो आधारित कार्यक्रम आप करते हैं, यदि वो धर्म का प्रचार करने के लिए है तो स्वागत होना ही चाहिए। धर्म को किसी भी पार्टी के हित में या उसके खिलाफ उपयोग नहीं करना चाहिए। के मिश्रा जी उस बात को कह रहे थे, यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को कोई सभा लगाना चाहता है, कोई ये दावे करता है कि मैं जनता की समस्याओं को हल कर सकता हूं, तो हर राज्य में उनको अनुमति है। मेरे ख्याल से कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में किसी भी धर्म गुरुओं पर बैन तो लगा नहीं है।
तो ये जो हम मध्य प्रदेश में जिस दिशा में जा रहे हैं, होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म का बड़ा स्वागत करते हैं, लेकिन कोई अगर पांचांग कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बता देता है तो उसको पांचांग वांचांग बोलने लगते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा कहना है कि स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसमें सारे धर्मों को स्वतंत्रता, और धर्म गुरुओं का काम भी यही होना चाहिए कि समाज में अगर कहीं वैमनस्य बढ़ रहा है, समाज में यही कहीं टूट फूट हो रही है, जिस तरीके से हम लोग भारत जोड़ो यात्रा से भी ये प्रयास कर रहे हैं, यदि धर्म गुरु भी उस दिशा में चलें, और चलते ही हैं, कई सारे लोग इस दिशा में भी प्रयास करते हैं कि समाज के भीतर विघटन पैदा ना हो, समाज के लोग एक दूसरे से जुड़े, समाज के लोग यदि कोई उनको बांटने की कोशिश करता है कि एक दूसरे के भाई बहन बनकर के वो एक दूसरे का साथ दे, तो उसका स्वागत होना चाहिए। हमने हमेशा इस बात का स्वागत किया। स्वयं कमलनाथ जी हैं, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कराया। दिग्विजय सिंह जी ने, जैसा कि दीपक जी ने बताया, वो हम लोग समय समय पर करते ही रहते हैं। लेकिन जब धर्म का राजनीतिक उपयोग, अभी क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास हैं उससे धर्म गुरुओं को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका काम भारतीय जनता पार्टी शायद छीनने का प्रयास कर रही है। हो सकता है इस वजह से आपने नई बात कह दी, लेकिन आपने एक और बात कही थी मिथुन जी, एक स्टैंडर्ड। यहीं पर अगर कोई कांग्रेस नेता आयोजन करा रहा है और कांग्रेस नेता की तारीफ हो रही है तो वहीं पर स्टैंड बदल जाएगा, स्टैंडर्ड बदल जाएगा आपके लिए भी और बीजेपी के लिए भी। देखिए, हमने तो कभी भी स्टैंडर्ड बदला नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड एक ही है। हर व्यक्ति को अपना धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार है। हर व्यक्ति के धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनको पूरा अधिकार है अपनी सभाएं लगाएं, और धर्म के मंच का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए। धर्म के मंच का उपयोग कहीं भी किसी भी मामले में यदि राजनीति के लिए होता है तो मुझे लगता है धर्म गुरु भी उससे सहमत नहीं होंगे। हमारे साथ धर्म के प्रतिनिधि बैठे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए क्या वे किसी पार्टी का प्रचार या विरोध करने के लिए धर्म शासित जो सभाएं लगाते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। यदि ऐसे लोग हैं तो मुझे लगता है जो धर्म का प्रचार करते हैं उनका स्वागत होना चाहिए। ठीक है। पंडित गुरुशरण महाराज जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। गुरुशरण महाराज जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है सर। जी बिल्कुल। गुरुशरण महाराज जी, जब धर्मगुरु या कथावाचक इनसे विवाद जुड़ने लगे तो कहा जाता है कि धर्म राजनीति का घालमेल हो रहा है। क्या राय है इस पर आपकी? देखिए, मध्य प्रदेश में दतिया जिला है। दतिया जिले से पंडोखर धाम पीठ से मैं बोल रहा हूँ, और मैं इस समय भोपाल मार्ग के रास्ते गाड़ी से बात कर रहा हूँ। आपको बैठ करके सुना है कि आज सभा के विषय में आपने जोड़ी है। मैं आपको बता दूं कि सदगुरु का काम है जनमानस को मार्गदर्शन करना, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, या किसी भी दल के हो। गुरु लोग राजनीति नहीं करते, गुरु लोग मार्गदर्शन करते हैं और सददिशा देते हैं। यदि कोई गुरु व्यक्तिगत राजनीति में जाकर, किसी राजनीति दिशा में जाकर राजनीति करता है तो वो व्यक्तिगत उनका संबंध है। गुरु हमेशा सदमार्ग देता है, राष्ट्र के और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए और विकास के लिए मार्गदर्शन करता है। और निष्पक्ष गुरु को कार्य करना चाहिए, और व्यास गद्दी के माध्यम से चाटुकरता नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। एक सवाल यहां से भी उठा कि भाई पंडोखर धाम जैसे प्रतिष्ठित धाम है या फिर और ऐसे धाम है, क्या ऐसे धामों का या फिर इनके पीठाधीश्वरों का क्या ऐसे राजनीतिक इस्तेमाल होना चाहिए? क्या फिर आप अगर किसी मंच से जाएं तो क्या किसी दल के फेवर में बोलना चाहिए क्या? ये सवाल हमारे पैनल से आया है। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को और अपने सभी अतिथियों, अपने भाइयों को, दोनों दलों के और जो जहां तक सुन रहे हैं सभी को साधुवाद, आशीर्वाद कि सबने मुझे स्वीकार करके आपके सामने बैठाया और हमको इस लायक समझा है। मैं आपको बता दूं कि गुरु किसी की चाटुकरता नहीं करता है, गुरु सदमार्गदर्शन करता है। व्यास गद्दी या दरबार या मंदिर, मठ मात्र मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं, जीवन के परिवर्तन करने के लिए होते हैं, और साथ ही राजनीति की सच्ची राजनीति सिखाने का कार्य गुरु करते हैं। सनातन से होता आया, आदिकाल से होता आया। हमारे यहाँ कांग्रेस के, भाजपा के, भाजपा के सभी दलों के लोग आते हैं। तो हमारे व्यक्ति जो पूछना चाहता है मैं बताता हूं, उनको मार्गदर्शन करता हूं। शेष राजनीति करने वाले या जो राजनीति में जा रहे हैं या राजनीति करना चाहते हैं, स्वयं करना चाहते हैं, तो उनका व्यक्तिगत विषय है। गुरु एक मार्गदर्शन करता है, एक सच्चा जन प्रतिनिधि निर्माण करता है, और गुरु एक चरित्र निर्माण करता है और सद दिशा पर चिंतन करता है। गादी तनहि चिंता व्यापी, हर मन मरे न नच्छर पापी। तो जब जब पाप बढ़ता है, जब जब अत्याचार बढ़ता है, जब जब दुराचार बढ़ता है, तो किसी न किसी जनप्रतिनिधि पर हाथ रखते हुए दिशा सुधारने के लिए कार्य करता है, संकेत करता है। ऐसा शास्त्र पुराण भी कहते हैं। जी
ठीक बात है। पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर जी कह रहे हैं, दीपक जी आपने सुना होगा कि भाई सभी राजनीतिक दल एक साधु संत के लिए एक ही होते हैं, लेकिन कांग्रेस से के मिश्रा जी कहते हैं कि भाई आजकल साधु संत किसी एक दल के लिए एजेंट के बनकर तो काम कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि साधु संतों या किसी कथावाचक के बारे में बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आ रहा हूं महाराज आपके पास, आ रहा हूं मैं जी महाराज जी, आ रहा हूं आपके पास जी। मैं समझता हूं किसी भी साधु संत या कथावाचक के संबंध में इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, और जैसा भी आदरणीय पंडोखर सरकार जी ने कहा कि कई बार जो साधु संत हैं उनको लग सकता है कि फला व्यक्ति के माध्यम से धर्म की उत्थान हो सकता है, धर्म का आह्वान बेहतर तरीके हो सकता है। तो हर युग में जो गुरु सत्ताएं हैं वो राजनीति के जरिए भी समाज की बेहतरी का प्रयास करती हैं, तो ये भी एक तरीका होता है। लेकिन आज के संवैधानिक युग में मैं समझता हूं कि हर आदमी को जब अपनी अपनी बात कहने का हक है, तो साधु संतों कथावाचकों को भी अपनी बात कहने का हक है। ये जरूर है कि उसकी मर्यादा जो संविधान ने बांध रखी है कि किसी गरिमा के खिलाफ ना हो और पार्शियल ना हो, भेदभाव पैदा करने वाली ना हो, ये जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को बाहर से टिप्पणी नहीं करना चाहिए, सबको अपनी बात कहने का हक है जी। इसी में दीपक जी एक भावना की बात भी हो रही थी कि भाई एक विचार ऐसा है और ये बार बार उठता है विचार, विपक्षी भी उठाते हैं, कांग्रेस भी, मिथुन जी भी अभी इस बात को हो सकता है कि दोहराएं कि भाई एक तरफ आप बैकअप देते हैं ऐसे संस्थानों को, ऐसे मठों को, ऐसे प्रतिष्ठानों को, उन्हें ताकि वो और अपने आप को फैला सकें, और उसके बाद फिर अपने फेवर की बात आप कराते हैं। नहीं, देखिए बैकअप की बात नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी बरसों तक सत्ता में रही जी। आर्य समाज से लेकर तमाम संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्षों को इंदिरा जी ने अपने कांग्रेस के अधिवेशन में बुलाया, यहाँ तक कि सांसद तक बनाया। तो ये धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो वर्किंग है, कार्यप्रणाली है, सिद्धांत है, मूल्य हैं, सारी चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं साधु संतों की, हमारे मित्र मिथुन जी उसको लगा कि साहब जैसे राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं समाज को दिशा देने के लिए, ऐसे साधु संत भी कर सकते हैं। तो ये उनका जो कांग्रेस का नजरिया है वो केवल गांधी परिवार तक या 1947 तक या 1885 तक सीमित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि समाज के मार्गदर्शन के लिए साधु संतों का योगदान इस देश में, इस परंपरा में हजारों सालों से है, और वो अपना काम अपने तरीके से धर्म सम्मत रास्ते पे सारी देश की जनता चले उसको चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, और जब तक वो धर्म सम्मत तरीके से चलाते हैं समाज उनका स्वागत करता है जी। ठीक है मिथुन जी, क्या कांग्रेस कहां से अलग है? कांग्रेस भी तो सियासत में धर्म ही इन्वॉल्व कर रही है, चाहे 2018 का इलेक्शन देख लें, बाई इलेक्शन देख लें, उपचुनाव देख लें। देखिए, धर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हमारा कहना है कि यदि कोई व्यक्ति आता है बाबा बन करके अपनी दवाइयां बेचता है और कहता है कि साहब वो जो काला धन है कांग्रेस की सरकार में बहुत था, अब मोदी जी आ जाते हैं तो तब से वो चुप है, कोरोनिल जैसी दवाई भी निकाल देते हैं जिसको कि WHO से कभी मान्यता नहीं है। तो ऐसे लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं धर्म के नाम पर और जो समय समय पर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार करते हैं, ऐसे लोग, हमारे साथ जो साथी बैठे हुए हैं धर्म के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि संत का काम मार्गदर्शन देने का है। भारतीय जनता पार्टी ने शायद इसीलिए मार्गदर्शक मंडल बना करके अपने नेताओं को उसमें रख लिया, या शायद किसी धर्म गुरु को रखते तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश के मुद्दे बहुत ही बेसिक से हैं। मध्य प्रदेश में आज स्थिति यह है कि गौरीशंकर बिसेन जी जो हैं वो जनता को गाली दे रहे हैं, जो फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, और करणी सेना के लोग सीएम साहब को अपशब्द कह रहे हैं, अरविंद भदौरिया जी उन लोग को जूस पिला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो कोर मुद्दे हैं, यदि धर्मगुरु भी उनको किसी राजनीतिक दल से ना जुड़ते हुए जनता के बीच सही क्या है गलत क्या है राजनीतिक तौर पर भी, अगर जैसा हमारे साथ जो धर्मगुरु बैठे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि राजनीति भी संत सिखाता है, तो यदि उस मार्ग पर ले जाएं तो लगता है वो आदर्श राजनीति का मार्ग होगा और हम सब उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो अपनी दवाएं लॉन्च कर रहे हैं, लोगों से दुनिया भर के वादे करते हैं, कांग्रेस का विरोध और बीजेपी का समर्थन करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी, मैं ये कह रहा हूं कि जी मैं कह रहा हूं आप छोड़ दीजिए, जहां आप इशारा कर रहे हैं मध्य प्रदेश पे रहिए ना। मैं वही कह रहा हूं, उनसे यही के मिश्रा जी से यही प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कुछ दिन पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के टिप्पणी की है, तो मुझे लगता है यहां बैठे सभी साथी इंक्लूडिंग हमारे जो धर्मगुरु हैं वो भी कहेंगे कि जो मिश्रा ये भी कहते हैं कि धर्म की बात करें, अधर्म की बात ना करें। मध्य प्रदेश में कौन सा संत अधर्म की बात कर रहा है?
देखिए ये भी बता दीजिए। देखिए उन्होंने कहा था, मैं यहाँ नाम लेना तो ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन जो लोग सीधे सीधे ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, वो बिना भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण करते हुए, ऐसे अगर कुछ लोग मौजूद हैं जिस पर वो प्रश्न किया गया था, तो ऐसे लोग, मुझे लगता है साथ में जो धर्मगुरु बैठे हैं, ऐसे लोगों को वो भी संत नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों को भी वो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट जरूर मान सकते हैं। हाँ, वो व्यक्ति जो शुद्ध रूप से धर्म की बात करता है, धर्म का प्रचार करता है, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। ठीक है। पीठाधीश्वर धाम से, पंडोखर धाम से पीठाधीश्वर जी हमारे साथ हैं, गुरुशरण महाराज जी। महाराज जी, आपने पहले भी लगभग तस्वीर साफ की, लेकिन एक बार और आपकी इस पर जरूर राय चाहूंगा कि क्या वाकई में साधु संतों के जरिए, कथावाचकों के जरिए, मंच से सियासी दलों को फायदा पहुंचाने की कोशिशें भी होती हैं, अपने अनुयायियों को भी क्या कोई संदेश देने की कोशिशें नजर आती हैं आपको कभी कभार? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो जितने भी मंच हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मठ हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे धर्म पंडाल हो, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो, प्रवचन हो, ये सब अध्यात्म और ये पराशक्ति का प्रचार करने के लिए, हिंदुत्व के स्थापना करने के लिए, भारत को प्रभावशाली और समृद्धशाली बनाने के लिए और धर्म के वातावरण बनाने के लिए मंच होती है। और परमात्मा का संकीर्तन कराया जाता है। परमात्मा के संकीर्तन में राजनीति का कोई समावेश नहीं होता है, परंतु जब लगता है कि हमारे प्रदेश में, हमारे राष्ट्र में हाहाकार मची हुई है किसी दल के द्वारा, किसी नेता के द्वारा, जहाँ की सच्ची भोली भाली जनता को परेशान किया जा रहा हो, उत्पीड़न किया जा रहा हो, नुकसान किया जा रहा हो, उस दिशा में गुरु लोग मार्गदर्शन करते हैं और एक सच्चे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और आप धर्म की रक्षा करें। तो धर्म की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता कभी पड़ती है तो बिल्कुल निर्देश शिष्यों को करते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि आप विवेक का, मत का उपयोग कीजिए, जो आपके चिंतन में और आप क्षेत्रीय हैं, जो आपको उचित लग रहा हो उसको आगे बढ़ाएं। जी, चलिए, विवेक की बात की है। जी बिल्कुल। दीपक जी, आयोजन कोई एक पार्टी का कोई नेता करा रहा है, अब मंच से अगर कोई साधु संत, धार्मिक कथावाचक ये कहेंगे कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें, तो विवेक कहां जाएगा? या फिर कुछ प्रेशर नहीं होगा कि भाई जो आयोजन करता है उसके फेवर में भी कुछ बोलें? देखिए, ऐसा है कि आज के दौर में, लोकतंत्र के इस दौर में, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, विधायक लोग, मंत्री लोग, आज से नहीं 50, 60, 70 सालों से आप देख रहे हैं, हवन पूजन भी कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, कथाएं कराते हैं, और उनका अपना अपना एजेंडा छिपा हुआ हो सकता है। लेकिन जैसा आदरणीय पंडोखर सरकार जी ने कहा कि जो कथावाचक है, साधु संत, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी उसके जरिए माहौल बने, जो भी डेवलपमेंट हो, वो धर्म सम्मत समाज की दिशा में हो, और इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाने के लिए, नहीं पहुंचाने के लिए नहीं होता है, वो समाज के बेहतर वातावरण के लिए, समाज में धार्मिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए। दीपक जी, वक्त थोड़ा सा कम है। मिथुन जी, क्या साधु संत को अपनी राय रखने का अधिकार नहीं है? क्या वो भी तो इस देश का हिस्सा है, वो भी इस देश का वोटर है? साधु संत को एक नागरिक होने के नाते पूरा अधिकार है, और साधु संत को सभी पक्षों पे अपनी राय रखना चाहिए। यदि आप एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा बायस होगा, कमियां सब पॉलिटिकल पार्टीज में हो सकती। सबकी कुंडली सामने रखिए और विवेक का इस्तेमाल करने का निर्देश जनता को दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और कोशिश हालांकि यही होनी चाहिए कि सियासत में और धर्म में, सियासत में घालमेल आपस में ना हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। पंडोखर सरकार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। दीपक जी, मिथुन जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।